अगर हम अपने कामों को कुछ सूझबूझ के साथ करें, कुछ हैक्स के साथ करें ना, तो वो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हैक क्या है। तो यहाँ पे जो पहला हैक्स है वो है मेरा प्रेस को लेकर के। जब भी हम प्रेस करते हैं ना, तो वायर को इसी तरह से छोड़ देते हैं फैला के। और होती क्या है, कई बार हमारी जो वायर होती है वो जल जाती है। तो आप इस तरह से फोल्ड करके ना प्रेस में लगा के, कोई भी रबड़ ले लीजिए बालों वाली, इसी तरह से प्लग में फंसा के आप रख सकते हैं। इससे आपकी प्रेस भी एक जगह पे रहेगी और क्या होगा कि इससे वायर भी नहीं खराब होगी। तो चलिए अगला हैक देखते हैं। अगला जो है कि मेरा वो है दूध को लेकर के। अक्सर हम दही जमाते हैं जब ना, तो बिल्कुल भी नहीं जमती। ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो इसे करना क्या है, दूध को आपको गर्म करके लेना, यानी जब गुनगुना गर्म लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है आपको। और जो बर्तन के नीचे कोई मोटा कपड़ा आपको रख देना है। और यहाँ में मैं पहना रही हूँ कैप। कैप क्यों पहना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मोटी होती है ना। इससे जो है इसकी गर्मी से दही अपने आप रात भर में आपकी दही बहुत आराम से जम जाएगी। इसकी जगह आप कोई ऊनी कपड़ा डाल सकते हैं या फिर कोई ऊनी चादर डाल सकते हैं। तो इससे दही आपकी जम जाएगी। और अगला हैक है जो मेरा, वो है इस तरह की रील को लेकर के। जो धागे होते हैं ना, बॉक्स में हम इसी तरह से रख देते हैं छोड़ के, क्या होता है एक दूसरे के साथ वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो सारे में हम उसको पहले सही करते हैं, फिर हम धागा निकालते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा हैक आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आपको ना नाइफ से इस तरह से रील पे कट लगा लेना है और धागा जो लेके ना इसी में फंसा लेना है। तो क्या होगा, इससे धागा इधर उधर उलझेगा भी नहीं, एक जगह पे पड़ा रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो अब इसी तरह से धागे को निकाल के दोबारा से फंसा के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की टिप्स है। आप किसी भी बॉक्स में रख दीजिए इसको, एकदम ऐसे ही बनी रहेगी। तो चलिए अगला हैक देखते हैं। अगला जो हैक है मेरा इस तरह की दवाओं को लेकर के। जैसे जब भी हम बच्चों को दवा पिलाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है शीशे पे लग जाती है। तो हम इसको जब धुलते हैं ना, तो उसकी जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो मिट जाती है, हमें दिखती भी नहीं है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे डेट है या एक्सपायरी डेट है वहाँ पे आपको वाइट वाला टेप लगा देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी आपको देखना होगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और कितना भी आप इसको पानी से धुलेंगे ये बिल्कुल भी नहीं मिटने वाला। और अगला जो है कि वो मेरा मोप को लेकर के है। मोप के जो छेद में हमें कपड़ा क्यों डालना होता है, यहाँ पे ये देखिए, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए। अब क्या करना है, इसका यूज़ कैसे करना है, जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, जैसे दीवार पे साफ़ करने जाले वगैरह लग जाते हैं, बेड के नीचे साफ़ करना है, या फिर फ्रिज के नीचे जैसे पीछे होता है ना, जहाँ कम जगह होती नहीं हमारा हाथ जाता है, तो आप इस तरह से मोप का यूज़ कर सकते हैं। उसमें कपड़ा डाल के, बहुत ही कमाल का ये हैक है। मैं तो इसे बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। तो चलिए अगला हैक देखते हैं। अगला हैक है ये मेरा, किस तरह के जो सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं ना, हम उनको यूज़ नहीं करते हैं और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह की ब्रा मेरे पास है ना, जैसे कि पैड वाली ब्रा होती है या फिर नॉन पैडेड ब्रा होती है ना, तो हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कि बहुत जल्दी से ये ख़राब हो जाती है। तो ख़राब ना हो, इसका कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले करना क्या, इस तरह से आपको अच्छे से फोल्ड करने का तरीका यही है जैसे मैंने फोल्ड करके आपको दिखाया ना। या फिर ये देखिए, इस तरह से सॉक्स में इसको डाल देना है। आपके पास जितनी ब्रा है, 2-3 ब्रा है, वो भी डाल दीजिए। अब इसका यूज़ कैसे करना है, जब हम मशीन में कपड़े डालते हैं तो ब्रा भी साथ में डाल देते हैं। इससे होती है कि हमारी ब्रा जो है ख़राब हो जाती है, उसकी इलास्टिक फैल जाती है। और पैडेड ब्रा होती है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो इस तरह से अगर सॉक्स में करेंगे ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से आप मशीन में धुल सकते हैं। इसमें सॉक्स चाहे तो आप नया भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक सॉक्स का यूज़ मैं और बताऊंगी। एक मोज़ा मैंने और लिया है। तो यहाँ पे जैसे हैंकी होते हैं ना, रुमाल जो होते हैं, हम ऐसे धुलते रहते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं। तो आप इकट्ठा अगर धुलना चाहते हैं तो इसी मोज़े में रुमाल को भी डाल दीजिए। आप अगर चाहें तो नया मोज़ा ले सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं कपड़ा धुलने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये टिप्स है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं बताइए।